और बड़ी खबर आ रही है, ईरान की तरफ बढ़ रहे डोनाल्ड ट्रंप के युद्धपोत पर टॉयलेट इमरजेंसी हो गई है। और ये युद्धपोत कोई और युद्धपोत नहीं बल्कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड है। खबर है कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड सीवेज सिस्टम उसका ठप हो चुका है। पूरे कैरियर पर टॉयलेट की पाइपलाइन जाम हो गई है। यह हाल तब हुआ जब युद्धपोत भूमध्य सागर पहुंचा। अमेरिका के इस युद्धपोत पर करीब 5000 नौसैनिक तैनात हैं, जिनके लिए जहाज पर 600 से ज्यादा शौचालय हैं। लेकिन अब वहां बहुत ही खराब हालात बन गए हैं। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बना यह कैरियर इस वक्त ईरान की मिसाइलों से नहीं बल्कि अपने टॉयलेट सिस्टम पर आए खतरे से जूझ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर के क्रू को 45 मिनट तक टॉयलेट लाइन में लगना पड़ा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह कहा गया कि बार बार जाम होने की वजह से लगातार सीवेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। और जो ताजा रिपोर्ट है उसके मुताबिक यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ग्रीस के सौडा बे में क्रीट नेवल बेस पर पहुंच गया है, जहां जहाज की मरम्मत की जाएगी और फिर इसके बाद एक बार फिर से युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ने लगेगा। ईरान वॉर से पहले टॉयलेट वॉर, जिससे दुश्मन थर्राए, उसके टॉयलेट जाम हो जाए। यूएसएस जेराल्ड में नौसैनिक परेशान, दुश्मनों से नहीं टॉयलेट से जंग। ईरान की ओर बढ़ रहे यूएसएस जेराल्ड फोर्ड के नौसैनिकों को आजकल दुश्मनों से नहीं बल्कि टॉयलेट से डर लगता है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना और दुनिया के सबसे ताकतवर जंगी जहाजों में से एक यूएसएस जेराल्ड फोर्ड का सीवेज सिस्टम खराब हो गया है। इसीलिए उसके टॉयलेट वक्त बे वक्त जाम हो जाते हैं। खबर ये आ रही है कि दुनिया का सबसे महंगा युद्धपोत माने जा रहे इस जहाज पर करीब 650 टॉयलेट हैं, जिनमें से अधिकांश काम नहीं कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक लगातार समंदर में रहने के कारण नियमित रखरखाव नहीं हो पाया और इस वजह से टॉयलेट चोक हो गए। खराब सिस्टम ठीक करने के लिए टेक्नीशियन रोज 19 घंटे तक काम कर रहे हैं। नौबत ये आ गई है कि रोजाना नौसैनिकों को 45 मिनट तक टॉयलेट के बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। यही नहीं, प्लम्बिंग और मरम्मत के लिए जिम्मेदार टेक्नीशियन और नौसैनिकों के बीच अक्सर कहासुनी भी हो रही है। खबर यह है कि जेराल्ड फोर्ड पर तैनात 20 से 25 साल की उम्र के नौसैनिकों के चेहरे पर थकान दिख रही है। लगातार ड्यूटी और लंबी तैनाती के कारण वो तनाव में हैं और अब इस नई समस्या ने उनकी परेशानी और भी बढ़ा दी है। यानी एक तरफ ईरान के साथ युद्ध की धमकियां मिल रही है तो दूसरी तरफ समंदर के बीचों बीच सैनिक बदबू और टॉयलेट ओवरफ्लो से परेशान है, क्योंकि अमेरिका का ये जंगी जहाज लंबे समय से समंदर में है। इसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने में भी भूमिका निभाई थी। अब इसकी तैनाती और बढ़ा दी गई है। माना जा रहा है कि इससे सैनिक बुरी तरह से चिढ़ गए हैं। जानकार बताते हैं कि करोड़ों डॉलर के जहाज पर ऐसी समस्या होने से सैनिकों का हौसला टूटता है। हालांकि अमेरिकी नौसेना का कहना है कि टॉयलेट की समस्या से जहाज की फाइटिंग पावर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ट्रंप की 10 दिनों वाली चेतावनी और जिनेवा में होने वाली बातचीत के बीच इस खबर की खूब चर्चा हुई, क्योंकि कहा गया है कि ईरान से लड़ने से पहले अमेरिकी नौसैनिक टॉयलेट की समस्या पर आपस में ही लड़ पड़े हैं।